इस वीडियो में हम क्लास 7th गणित प्रकाश का जो फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर अराउंड अस उसकी 12th वीडियो देखेंगे। अब तक हमने इसकी 11th वीडियो बना दी है। यदि आपको ये वीडियो देखनी है तो इस चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में पेज 10 तक करा चुके हैं। अब ये पेज 11 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियरेस्ट नेबर्स विद लार्ज नंबर्स it is useful to know the nearest thousands, lakh or crore. For example, the nearest neighbors of the numbers 67285 are shown in the table below. अब देखिए ये नंबर जो दिया है आपका 67285 इसके नियरेस्ट जो हैं वो इस टेबल में दिए हुए हैं। यहाँ पर नियरेस्ट 1000 दे रखा है, ये नियरेस्ट 10,000 है, ये नियरेस्ट लैख है, ये नियरेस्ट 10 लाख है और ये नियरेस्ट करोड़ है। ये इस नंबर का है। अब चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, ये यूनिट नंबर है, ये 8 10 नंबर है, ये 1 है 100 नंबर और 5 जो है 1000 नंबर है। तो हमें सबसे पहले नियरेस्ट 1000 को देखना है। तो नियरेस्ट 1000 के लिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये नंबर हमने यहाँ पर उतार लिया। अब इस नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले नियरेस्ट 1000 देखना है। तो 1000 जो आ रहा है हमारा वो ये आ रहा है 5 पर। तो हमें करना क्या है, हमें इसके पीछे की डिजिट देखनी है। अगर इसके पीछे की डिजिट यदि 5 से ऊपर है, यानी जो इससे पहली ये वाली डिजिट है एक, ये यदि 5 से ऊपर है तब तो हम इसको 6 कर देंगे, यानी इस 5 में 1 प्लस कर देंगे। और यदि ये डिजिट 5 से कम है तो यहाँ पर हम इसको सेम यही 5 डाल लेंगे जो ये 5 दे रखी है। यानी कहने का मतलब 67285। अब इससे पहले जो ये 183 है, यहाँ पर जो ये 1 है 5 से कम है, तो ये हम जो ये 5 है इसको ऐसे ही लिखकर हम बाद के जितने भी नंबर है वहाँ पर 0 कर लेंगे। तो ये हमारा नियरेस्ट 1000 आ जाएगा। अब सोचिए यदि ये नंबर 183 की जगह यहाँ पर 583 होता, तब यहाँ पर हम जो है इस 5 में 1 ऐड कर लेते तो ये हमारा ये बन जाता 6। यानी ये नंबर जो लास्ट वाला नंबर है ये 183 की जगह यदि 583 होता तो इस 5 में 1 ऐड हो जाता, ये 6 हो जाता। यानी इसका नियरेस्ट नंबर जो हो जाता 1000 का, ये 6000 हो जाता। अब इसी नंबर का अगला देखते हैं, नियरेस्ट 10,000। अब 10,000 देखेंगे कहाँ पर बनेगा। ये 1 हो गया, 10 100 1000, ये 10,000। यानी तो यहाँ 10,000 में 8 है। अब इससे वैक का नंबर देखेंगे। अगर वैक का नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इस 8 में हम 1 प्लस कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 9। बाकी नंबर हम ऐसे उतार कर और बाद में जो है सब 0 लगा देंगे जितने नंबर ये होंगे। और यदि ये नंबर 5 से कम होता ये वाला, तो उस स्थिति में यहाँ पर ये 8 ही रहने देते, तब बन जाता हमारा इस तरीके से ये नंबर। परंतु ये 5 है, यह 5 से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में 1 ऐड हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं। आप देखेंगे नियरेस्ट लैख। अब लैख देखें, इसमें 1 10 100 1000 10,000 लैख। अब जो लैख है हमारा ये 2, इससे वैक पे जाएंगे। वैक पे जो है 8 नंबर है और ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, तो इस स्थिति में यहाँ पर इस 2 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 673 और बाद के जितने नंबर हैं वहाँ पर हमारे 0 उतर जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो नियरेस्ट लैख बैठा वो ये नंबर बैठा। अब अगला देखेंगे नियरेस्ट 10 लाख। यहाँ पर देखें 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लाख। यानी 10 लाख पर जो है वो 7 है। अब इससे बैक में जाएंगे तो ये 2 जो है ये 5 से स्मॉल है, तो इस स्थिति में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। यदि ये नंबर 5 से ज़्यादा होता तो इस 7 में हम 1 ऐड कर लेते, परंतु यहाँ पर हम इसको 7 ही लिखकर बाकी जो बाद के नंबर हैं ये वाले यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये नियरेस्ट 10 लाख हो गया। हमें केवल 5 से कंपेयर करनी है।
यदि 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड करेंगे उससे अगले नंबर में, यदि 5 से कम है तो बाकी नंबरों पर हम 0 0 लिख देंगे और उससे पहला नंबर ऐसे ही उतार देंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए नियरेस्ट करोड़ देखते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ है, इससे बैक में आ जाएं तो ये 7 जो है ये 5 से ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 6 पर 1 मिलकर 7। बाकी जो नंबर बचे यहाँ पर हम 0 0 ही उतार लेंगे। इस तरीके से ये नियरेस्ट करोड़ आ गया। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दी नंबर्स। इसका ए पार्ट और बी पार्ट दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चनों को हम एक नेक्स्ट पेज पे करने का प्रयास करेंगे। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दी नंबर्स। देखिए इसका ए पार्ट उतार रहे हैं, इसका ए पार्ट है। अब इसमें नियरेस्ट 5 नियरेस्ट नेबर्स निकालने हैं इस नंबर के। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़। 5 नियरेस्ट नेबर्स निकालने हैं तो हम शुरुआत करेंगे इसकी 1000 से, क्योंकि 1000 के बाद यहाँ पर 1000 से पहले 5 नंबर्स हैं। तो देखें पहले 1000 शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर 9 है और इससे बैक में जाएंगे, ये भी 9 है और ये 9 जो है ये ग्रेटर है 5 से। अभी आपको हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि यदि 5 से ग्रेटर होता है तो उस स्थिति में हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और बाकी के नंबर जो हैं ऐसे उतार लेंगे, यानी पीछे के नंबर ऐसे उतार लेंगे। और 9 में जब 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 69 का 70 हो जाएगा, बाकी नंबर ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000। अब देखिए इससे आगे चलते हैं 10,000 पर। तो 10,000 पर 6 है और 6 से पहले देखें, 6 से पहले 9 है। तो जब 6 से पहले 9 है, 9 भी हमारा ग्रेटर है 5 से, तो इस स्थिति में इस नंबर पर हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये 6 है, इस 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा और बाकी जो नंबर हैं हमारे वो ऐसे ही उतर जाएंगे और ये हमारा पहले के नंबर ऐसे ही उतर जाएंगे। तो ये हमारा नियरेस्ट 10,000 हो जाएगा, नियरेस्ट 10,000। अब देखें इससे आगे चलते हैं। अब आते हैं लाख पर। तो लाख में देखिए 7 है, इससे बैक जाएंगे, यहाँ पर 6 है और ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, यानी 6 जो है ग्रेटर है 5 से। तो इस 7 में हमारा 1 ऐड हो जाएगा, यानी 7 की जगह 8 हो जाएगा और बाकी जो हमारा इससे पहला नंबर है ये दोनों इस तरह जाएंगे और यहाँ के जो बाद के नंबर हैं इनमें 0 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5 0 हो जाएंगे। ये हमारा नियरेस्ट लाख हो गया, नियरेस्ट लाख। तो ये हमारा इस तरीके से नियरेस्ट लाख हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। ये हमारा 8, ये 10 लाख में है। इससे बैक में देखेंगे तो बैक में 7 है, 7 जो है ये 5 से ग्रेटर है, यानी 7 जो है वो ग्रेटर है 5 से। तो इससे यानी 8 में 1 ऐड हो जाएगा हमारा और बाकी नंबरों के पीछे 0 0 आ जाएगा। तो 8 में 1 ऐड हुआ तो 9 हो गया, इससे पहले 3 है और बाद के जितने नंबर हैं यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, बाद में हमारे 6 डिजिट, तो 6 0 हमारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा नियरेस्ट 10 लाख। अब देखिए आते हैं 3 पर। 3 हमारा करोड़ पर है। तो इससे बैक में जाएंगे, बैक वाला नंबर जो है वो 8 है और 8 जो है ये 5 से ग्रेटर है। तो इस 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। बाकी जितने नंबर बचेंगे वहाँ पर हमारे 0 0 आ जाएंगे। 7 नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये
नियरेस्ट करोड़ हो गया, नियरेस्ट करोड़। तो ये हमारे 5 नियरेस्ट नेबर्स हो गए। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखिए 1, ये 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसमें भी हम 1000 से शुरू करेंगे, यानी नियरेस्ट 1000। तो आप ये देखिए यहाँ पर 2 है और 2 से बैक में जाएंगे, यानी 1000 से बैक में जाएंगे 4 है। 4 जो है ये 5 से स्मॉलर है, यानी 5 जो है ग्रेटर है 4 से। तो इस स्थिति में यहाँ पर कोई नंबर भी ऐड नहीं होगा। अगर ये 4 5 से ग्रेटर होता, 4 5 से ग्रेटर होता तो यहाँ पर हम इस नंबर में 1 ऐड कर देते, परंतु यहाँ पर ये 4 जो है ये 5 से स्मॉलर है, तो हम इस नंबर को 2 को सेम उतार लेंगे और बाद के जितने भी नंबर बचे ये 0 उतार कर और अगले नंबर हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये हमारा नियरेस्ट 1000 बन गया। अब देखते हैं 10,000। 10,000 में 3 है, 3 से बैक में जाएंगे 2 है और 2 जो है वो 5 से स्मॉल है। तो इस स्थिति में ये नंबर हमारा सेम ऐसे ही उतर जाएगा, ये 3 और 3 उतर के जो ये बाद वाले नंबर हैं यहाँ पर 0 आ जाएंगे और इससे पहले नंबर हमारे ऐसे ही उतर जाएंगे जैसे दे रखी है। तो ये हमारा नियरेस्ट 10,000 हो गया। अब देखिए 5 जो है ये लाख पर है, 5 से बैक में जाएंगे 3 है, 3 5 से कम है, तो ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा और बाद में जितने नंबर हैं ये 0 0 आकर और इससे पहले जितने नंबर हैं ये ऐसे ही उतर जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा नियरेस्ट लाख। तो इसको लिख देंगे नियरेस्ट, यानी नियरेस्ट लाख के, यानी नियरेस्ट लाख हमारा ये हो गया, लाख के नियरेस्ट नंबर। अब आगे देखें 10 लाख। 10 लाख में 0 है और इससे पहले जो है 5 है, तो आपको बताया था कि यदि 5 है या 5 से बड़ा है तो वहाँ पर इस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा और 0 में 1 ऐड करेंगे हम तो 1 आ जाएगा पहले नंबर ऐसे ही, और बाद के नंबरों में 0 0 उतर जाएगा। तो ये 5 3 2 4 8 1 ये 6 नंबर हैं, तो यहाँ पर हमारे 6 0 हो गए। ये बन गया नियरेस्ट 10 लाख। तो इस तरीके से ये नियरेस्ट 10 लाख हो गया। अब अगला देखते हैं, देखिए 9 करोड़ रुपए है। इससे बैक में जाएंगे, बैक में 0 है, 0 5 से छोटा है, इसलिए 9 ऐसे उतर जाएगा और 2 ऐसे उतर के बाद के ये जितने नंबर हैं यहाँ पर ये टोटल है 7 डिजिट, तो 7 0 हमारे ऐसे ही उतर गए। तो ये बन गया नियरेस्ट करोड़। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब उसी पेज पर चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। व्हाट कुड द नंबर बी? हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? इस क्वेश्चन को एक अगले पेज पर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन हमने इस ब्लैंक पेज पर उतार लिया। अब देखिए करते हैं। आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है ये 5 करोड़ दिया है, यानी 5 करोड़। इसके 5 नियरेस्ट नेबर देखने हैं, यानी उनके बीच में एक नंबर निकालना है जो 5 करोड़ आए। तो आप इसको 2 पार्ट्स में देखें। हमने एक लाइन यहाँ पर खींच ली, यहाँ पर आपका 5 करोड़ हो गया। अब इसके 5 नियरेस्ट देखने हैं, तो 5 नियरेस्ट में आप देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 1000 से, क्योंकि 1000 जो है वो 5 नियरेस्ट नंबर है। अब यहाँ पर यदि हम 4 9 यानी एक नंबर कम ले लें, ये ले लीजिए 4 करोड़ 99 लाख 99,999, तो इसका नियरेस्ट जो आएगा, इसका नियरेस्ट कितना आएगा? 5 करोड़। अब यदि इससे एक नंबर कम ले लेते हैं 8, तो यहाँ पर भी देखिए इसका नियरेस्ट भी 5 करोड़ ही आएगा। एक नंबर कम ले लीजिए, इसका नियरेस्ट भी 5 करोड़ आएगा। यही सीक्वेंस बनाएं तो एक नंबर और कम ले लीजिए,
तो यहाँ पर भी 5 करोड़ आएगा। यानी 1000 तक देख लेंगे, 1000 ये है, तो इस हिसाब से हम यदि इसको और कम करते रहे 5 4 3 2 1 0, तो एक नंबर ये आ जाएगा हमारा, यानी 501 ये, यानी ये नंबर वो आखिरी नंबर होगा ये वाला कि जिसका राउंड अप जो है वो 5 करोड़ आएगा। ये नंबर वो नंबर होगा जिसके सबसे नज़दीक 1000, 10,000, लाख, 10 लाख या करोड़, इसका राउंड अप करेंगे हम, तो राउंड अप जो आएगा इसका वो 5 करोड़ आएगा इस नंबर का। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। मान के चलिए 5 करोड़ 1 है, इसका राउंड डाउन 5 करोड़ आएगा। अब यहीं पर 2 कर लीजिए, उसका भी हमारा जो राउंड डाउन आएगा वो 5 करोड़ आएगा। 3 कर लीजिए, उसका भी राउंड डाउन 5 करोड़ आएगा। तो इस तरीके से यानी 499 तक जो संख्याएं आएंगी उनका 5 करोड़ ही आएगा। बाकी आप ये संख्याएं ऐसे लिख देंगे। तो इनके बीच में यानी 5 करोड़ 499 और 4 करोड़ 99 लाख 99,501, इनके बीच का जो नंबर आएगा, इस नंबर के और इस नंबर के जो बीच का जो नियरेस्ट नंबर होगा वो 5 करोड़ ही होगा। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो 501 और 499 के बीच जो नंबर आप देखेंगे वो नंबर बैठेंगे आपके 1000। इस नंबर को देखें, इसके 501 को और 499 को देखें, यानी इस नंबर के और इस नंबर के बीच जो नंबर बैठेंगे वो आपके 1000 नंबर बैठेंगे। अब आगे चलते हैं। रॉक्सी एंड H2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर ये है रॉक्सी द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। H2 द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। सेकेंड है इसका विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। व्हाट डू यू थिंक सो। थर्ड है इसका विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। व्हाट डू यू थिंक सो। डी है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, ये जो टोटल नंबर दे रखे हैं ये दोनों नंबर, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर ए पार्ट में आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालें, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एस्टिमेट्स करेक्ट पूछ रहा है, तो देखिए रॉक्सी जो है, रॉक्सी कह रहा है कि ये जो नंबर है इन दोनों का जो सम है वो 8 लाख होगा या 8 लाख से ज़्यादा होगा, जबकि H2 ने कहा कि ये 9 लाख होगा और 9 लाख से कम होगा। यानी रॉक्सी कह रहा है 8 लाख से ज़्यादा है और H2 कह रहा है, H2 ने कहा कि 9 लाख से कम। तो इसमें ये देखते हैं कि कौन सही कह रहा है। इसका आंसर करेक्ट है। तो देखें इसको भी एक नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब देखिए आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, एस्टिमेट्स में कौन सही है कौन गलत है ये नहीं होता, बल्कि इसका अंदाज़ा ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर केवल लगभग वैल्यू की बात होती है। तो यहाँ पर ये देखना होता है कौन कितना करीब है। राइट रॉन्ग नहीं देखेंगे बल्कि करीब देखेंगे कौन कितना करीब है। तो यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू का राउंड ऑफ करेंगे और तब हम एस्टीमेट वैल्यू निकालेंगे, इनकी एस्टीमेट वैल्यू कितनी बैठेगी। तो चलिए नियरेस्ट लैक को देखते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला नंबर उतार लिया। अब यहाँ पर लैक को देखेंगे, लैक वाला नंबर हमारा 4 है, इसके जस्ट बराबर वाला नंबर जो है वो 6 है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, चूँकि अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो इसमें आपको बताया था कि 1 ऐड कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, बाकी नंबर जो है ये
0 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसका नियरेस्ट देखें 419682। अब इसका नियरेस्ट देखें तो यहाँ पर नियरेस्ट में ये देखिए ये 1 है तो 5 से कम है ये, तो ये 4 हमारा ऐसे ही उतर जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करें और ऐड करके जब देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख। अब 9 लाख जो इसे है ये हमारा एस्टीमेट वैल्यू आई। तो यहाँ पर देखिए जो रॉक्सी कह रहा है कि इनका जो सम है वो नियरेस्ट 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा है। तो 9 लाख जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है। तो रॉक्सी की बात बिल्कुल ठीक है। अब इधर एस टू ने कहा कि नियर 9 लाख है तो और या 9 लाख से कम है, तो एस टू की बात भी सही है क्योंकि ये 9 लाख है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो एस्टीमेट है वो सही है। तो यहाँ पर हमें केवल कितना करीब है कितना दूर है ये निकालना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हुज एस्टीमेट इज क्लोजर टू द सम। किसका एस्टीमेट जो है, किसका एस्टीमेट क्लोजर है। तो यहाँ पर जो 9 लाख आ रहा है और 9 लाख जो है वो किसका है, S2 का। तो S2 की बात जो है वो हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पर आ जाएगा यस दीज एस्टीमेट्स करेक्ट। अब किसका करेक्ट है, किसका क्लोजर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस्टीमेट ऑफ S2 इज क्लोजर टू द सम। तो इस तरीके से ए पार्ट हो गया। अब इसका बी देखेंगे। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000, व्हाट डू यू थिंक सो। अभी देखते हैं इन दोनों का सम है वो 8,50,000 से ग्रेटर है या इससे स्मॉल है। अब देखिए ये नंबर यहाँ ले लेते हैं और इन दोनों नंबरों के जो 1000 है उनकी नियरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए 6 के बगल में है 3, तो ये जो बन जाएगा हमारा, चूँकि ये 5 से कम है 3, तो इसलिए इसकी जो इसकी राउंड वैल्यू आएगी वो 460 आ जाएगी। अब इधर इसकी राउंड वैल्यू देखते हैं। देखिए 1 के जो बगल में है 9 है, तो 9 5 से ज़्यादा है इसलिए 1 में जो है 1 ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी राउंड वैल्यू 4,20,000। अब इन दोनों का यदि हम इन दोनों का ऐड देखते हैं, इन दोनों का जो ऐड होगा वो आ जाएगा 8,80,000 और 8,80,000 जो है वो ग्रेटर देन 8,50,000, ये 8,50,000 से ग्रेटर है। अब यहाँ पर देखना है व्हाट डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, यानी 8,80,000 ही क्यों आया, ये 8,50,000 क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर जो है हमने इसके नियरेस्ट 10,000 निकाले और जब नियरेस्ट 10,000 निकाले तो नियरेस्ट 10,000 जो है जो 8,80,000 आया वो ग्रेटर देन है 8,50,000 से। तो इन दोनों का जो सम निकल के आया हमारा वो 8,80,000 आया दोनों को ऐड करने पर, जो कि 8,50,000 से ज़्यादा है। अब सी देखें, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128, व्हाट डू यू थिंक सो। तो यहाँ पर हम इसके नियरेस्ट 1000 देखेंगे। ये जो नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर ये है, इन दोनों के नियरेस्ट 1000 देखेंगे। तो नियरेस्ट 1000 देखने के लिए आप ये देखिए 3, तो ये 1 जो है 5 से छोटा है इसलिए 3 ऐसे ही आ जाएगा, बाकी यहाँ पर 0 0 आ जाएंगे और ये हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, 1000 को देखेंगे तो इसके बराबर में 9 के बराबर में 6 है, 6 5 से ग्रेटर है तो 9 में हमारा 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यानी 0, 1 का 2 हो जाएगा या 4, बाकी ये 0 0 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करने पर हमारा आएगा 8,83,000 आ जाएगा। तो 8,83,000 जो है वो इस नंबर से इससे कम है। अब 8,83,128 वो कह रहा है विल द सम बी ग्रेटर देन, यानी सम जो है इसका ग्रेटर देन 8,83,128 या उससे कम हो सकता है। तो यहाँ पर 8,83,000 आ रहा है। अब इसका नियरेस्ट एक बार हम 100 और निकाल लेते हैं।
तो नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो आप देखिए नियरेस्ट 100 में अब यहाँ पर इसके पीछे वैग में जाएंगे फिर, तो यहाँ 2 है, 2 जो है हमारा 2 5 से छोटा है तो 1 ऐसे ही, बाकी 2 0, ये हमारा नियरेस्ट 100 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नियरेस्ट 100 निकाल लीजिए। देखिए 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक नंबर इसमें 6 में ऐड हो जाएगा, 7, यहाँ 0 0 हो जाएंगे, 9 1 4। तो इस तरीके से जब इन दोनों को ऐड करेंगे हैं तो इन दोनों का जो ऐड आएगा हमारा वो आएगा 8 9 3 12। तो अब देखें, अब इसको देखेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 8,82,800 है, तो वो कह रहा है विल द सम बी ग्रेटर दैन 8,83,128 या लेस दैन 8,83,128। तो यहाँ पर ये जो 8,82,800 है ये लेस दैन है इससे, तो इसका आंसर आ जाएगा सम विल बी स्मॉलर दैन 8,83,128 because writing nearest 100 of both the numbers and adding will give 8,82,800। अब इसका डी देखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,63,128, 4,19,682। अब इन दोनों का सम कर दीजिए, 8 to 10, 8 to 10 over 11, 6 1 7 over 1 carry 8, 9 3 12 और 1 कैरी 6 1 7 और 1 8 8। तो इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 14,63,128 माइनस 4,90,020। रॉक्सी द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। रॉक्सी ने कहा कि जो इसका डिफरेंस है वो या तो 10 लाख के नियर है या फिर 10 लाख से कम है, जबकि H2 ने कहा H2 द डिफरेंस इज नियर 9 लाख। H2 ने कहा इसका जो डिफरेंस है वो 9 लाख के नियर है या एंड इज मोर देन 9 लाख या 9 लाख से ज़्यादा है। अब इसका ये पार्ट है, आर दीज एस्टीमेट्स करेक्ट, हुज एस्टीमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस। सेकेंड पार्ट है इसका, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर दैन 9,50,000 और लेस दैन 9,50,000। वाई डू यू थिंक सो। तो चलिए इसको एक अलग पेपर पे करने का प्रयास करिए। तो हम सबसे पहले इसका क्या कर रहे हैं, तो देखिए जो फर्स्ट डिजिट है वो है 14,63,128। इसमें से जो माइनस करनी है 4,90,020। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट माइनस कर दीजिए इसको, और माइनस करने से आपके जितने भी पार्ट हैं उन सब की वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि एक आप पार्ट की वैल्यू आएगी। तो चलिए अगर हम यहाँ देखें तो ये 14 लाख के समथिंग है और ये 4 लाख के समथिंग है, यदि दोनों को माइनस कर देते हैं तो 10 लाख आएगा। यानी दोनों का जो एस्टीमेट है, आर दीज एस्टीमेट्स करेक्ट, दोनों का सही है। परंतु क्वेश्चन में कह रहा है हुज एस्टीमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, किसका एस्टीमेट ज़्यादा क्लोजर है। अब यहाँ पर अंदाज़ा ही है, और अंदाज़ा जो है सही गलत नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं यहाँ पर कौन सा किसके करीब है। अब यहाँ नियरेस्ट 10,000 निकालेंगे। देखिए 10,000 का वेट जो है वो 6 है और इसके जो बराबर में बगल में है वो 3 है। तो ये हमारा जो नियरेस्ट 10,000 आ जाएगा इसका, वो यही नंबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 के बगल में 0 है तो ये ऐसे ही रहेगा, बल्कि बस ये आ जाएगा 49,0,0,0,0। इसका डिफरेंस 9,70,000 आ गया। अब ये नियरेस्ट 1000 हमने निकाला है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों की बात सही है, क्योंकि रॉक्सी ने कहा 10 लाख के नियर और 10 लाख से लेस, और जबकि H2 ने कहा 9 लाख के नियर और 9 लाख से ज़्यादा है। तो 9 लाख से तो ज़्यादा है और 10 लाख से कम है, परंतु दोनों में से किसका एस्टीमेट क्लोजर है ये देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखें अगर इसमें 30,000 जोड़ दें तो 1 लाख हो जाएगा, और 70,000 माइनस कर दें यानी 30,000 इसके अंदर जोड़ दें तो 10 लाख हो जाएगा, और 70,000 इसके अंदर से माइनस कर दें तो 9 लाख हो जाएगा। तो ये ज़्यादा वैल्यू है 70,000, 30,000
कम है। तो इसका मतलब रॉक्सी जो है वो सही है। तो सबसे ज़्यादा करीब जो होगा ये 10 लाख के करीब होगा। तो यहाँ पर रॉक्सी की बात जो है वो सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा यस दीज एस्टीमेट्स करेक्ट। किसका क्लोजर है? तो एस्टीमेट ऑफ रॉक्सी इज क्लोजर टू द सम। यहाँ पर रॉक्सी सही है। अब चलिए बी देखते हैं इसका बी कह रहा है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000। वाई डू यू थिंक सो? अभी पीछे निकाला था हमने, वहाँ पर 9,70,000 आ रहा था। अब 9,70,000 जो है वो ग्रेटर देन 9,50,000 है, उससे ये ग्रेटर है 9,70,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 9,70,000 विच इज़ ग्रेटर देन 9,50,000। तो इस तरीके से ये बी आपका आ गया। अब सी देखेंगे। अब देखिए सी और डी एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ देखते हैं। सी देखेंगे विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन 9,63,128। वाई डू यू थिंक सो? तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम तो डिफरेंस दोनों का आएगा 9,73,108 जो कि ग्रेटर देन है 9,63,128। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा द एग्जैक्ट डिफरेंस इज स्लाइटली मोर, यानी ये वाला जो डिफरेंस है वो इस डिफरेंस यानी इस डिफरेंस से ज़्यादा है। डी पार्ट भी यही हो गया। डी पार्ट में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 14,63,128 माइनस 4,90,020 का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हमने निकाल लिया। ये दोनों का डिफरेंस आया 9,73,108। इस तरीके से ये पेज नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब अगला पेज नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा NCERT एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें